अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और अरबी या हिजरी कैलेंडर का ये पहला महीना है। इस मुहर्रम के ताल्लुक़ से जो सही चीज़ साबित है सिर्फ इतना है कि मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना है। वो इत्तेफाक ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत मैदान करबला में 10 मुहर्रम को हो जाती है। ये वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 60 साल बाद नहीं 51 साल बाद पेश आता है और मुइज़ुद्दौला दैलमी 352 के अंदर शहादत हुसैन के बाद मातम मनाने का हुक्म देता है और उस वक्त से लेकर शिया हजरात ने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और कहीं ना कहीं हम मुसलमान उससे जाकर मुतासिर हो गए। और आज भी हमारे इलाके के अंदर मुहर्रम के अंदर ढोल ढवाके और ताज़िया निकाला जाता है, जो कि सरासर ढोल बजाना वैसे भी गलत है इस्लाम में। और मातम मनाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि वो मातम मनाए सिवाय 3 दिन के, सिवाय उस शवर के जिसके शवर का इंतकाल हो गया, वो 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारेगी। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत के आज 1400 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। एक तरफ आप मातम मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है और आप 1400 साल से एक मातम मना रहे हैं। एक दूसरी चीज़ जो है कि शहादत पे या किसी के इंतकाल पे आप जब शहादत हुई है तो आप उस पर मातम मनाएंगे और मातम भी ढोल और ताज़िया निकाल कर करेंगे। मातम क्या किसी के बाप का इंतकाल हो क्या ढोल बजा के उसका ऐलान करता है? नहीं करता है। इसलिए सरासर अकल के एतबार से भी और शरीयत के एतबार से, दोनों एतबार से गलत है। और शैतान ने ये चालाकी से काम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर जश्न मनाना शुरू कर दिया, जश्न ईद मिलाद नबी के नाम पे, और शहादत हुसैन पर लोगों को मातम मनाना शुरू कर दिया। और ये मैंने कहा कि 352 हिजरी से पहले जो मुइज़ुद्दौला दैलमी में जो बादशाह था, खलीफा था उस फातिमी हुकूमत का, उन्होंने ये शुरू किया और उससे पहले इसका रिवाज नहीं था। और आज भी जो हमारे यहाँ दीन के अंदर जो खुराफात हैं, जो गलत रस्म रिवाज है, उसके चक्कर में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुआ है अभी, लेकिन आज भी 10 मुहर्रम को जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान महीने के बाद सबसे जो अच्छा रोज़ा है वो रमज़ान मुहर्रम का रोज़ा है। बेहतरीन जो अफजल वाला फजीलत वाला रोज़ा है वो मुहर्रम का रोज़ा है। तो हम लोग मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखेंगे। हमने रोज़ा ना रख कर लोगों का और शरबत सबील लाकर शरबत पिला रहे हैं। बिरयानी हमारे उस दिन घर में बनती है, अच्छी अच्छी डिश बनती है और रास्ते में सबील लगाकर जो है शरबत पिला रहे हैं। और हमारा नौजवान जो है उस दिन जो है रोड पे तमाशा करता है, जबकि उस दिन जो है रोज़े का दिन होता है, रोज़ा करना चाहिए। इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए समाज को चाहिए कि जो गलत रस्म व रिवाज है और कहीं ना कहीं ये शहादत हुसैन को बढ़ा चढ़ा कर, जबकि इसको शिया ने खुद इसका कातिल है, कूफी ला यूफी के कूफा वाले कभी ये वफ़ादार नहीं होते हैं और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी उन्होंने वफ़ादारी नहीं निभाई। और कहीं ना कहीं ये कल भी मेरा एक मौजू है किशनगंज में कि शहादत हुसैन का जो पस मंज़र है कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके जो दूसरे भाई अल्लाह के रसूल को दूसरे नवासे मुआविया से सुलह कर लिया था। कूफियों को ये डर लगा कि कहीं ना कहीं ये हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जाके यजीद के साथ मिलकर जो है यहाँ भी सुलह ना कर ले। तो इसीलिए उन्होंने चालाकी के साथ जो क्या कर दिया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान की तरफ उसकी पूरी फ़ौज को अपने कमांडर के ज़रिए, अपने गलत लोगों के ज़रिए करबला के मैदान में पहुँचा और वहाँ पर जाके उनको जो है शहीद कर दिया गया है। तो ये अलगनाक वाक़या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शायद मज़लूमाना तरीक़ा उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया और सिर्फ एक बच्चा बचा था अली असगर, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो कहीं ना कहीं ज़ैनुल आबिदीन उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद 40 साल जिंदा रहे, 40 साल जिंदा रहे, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मातम नहीं मनाया। तो अगर ये मातम मनाना सही होता और इनको लगता है कि गलत है तो खुद मातम मनाते, और ना कोई जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, जो आइम्मा हैं, ना उन्होंने मना, कोई नहीं मनाया। इसलिए हम मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुहर्रम की 9वीं तारीख को 10 तारीख को अल्लाह के रसूल ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। अब रोज़ा रखें और उनको जो लोग शहीद किया है
जालिमाना तरीके से, अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा। लेकिन हम जो है उनकी बुराई बयान करके या उसको गलत कह करके कातिल असल में कौन है, जब हमको उसकी खबर भी सही से नहीं है, तो अल्लाह के रसूल से जो शरीयत से हमारा साबित है कि हम रोज़ा रखें, उस दिन हम सबीले ना लगाएं, उस दिन हम ढोल लगा कर जो है रोडों पे डांस ना करें, नाचे ना, बल्कि जो है हम उस दिन रोज़ा रखें, 9वीं तारीख और 10 तारीख को रोज़ा रखें, शरीयत का हम जो है पालन करें। और शरीयत हमें इस चीज़ का हुक्म देती है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस तारीख को जो है अभी 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को हम सब लोग जो है रोज़ा रखें, दूसरों को रोज़ा रखने की तलकीन भी करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम के 1 दिन का रोज़ा या 2 दिन का रोज़ा आपके 1 साल के गुनाहों को क्या करता है, गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, गुनाहों को मिटा देता है। ये 2 दिन के रोज़े से आपके 1 साल का गुनाह मिट जाए तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है और बहुत बड़ा सवाब की बात है। इसलिए हम गलत काम ना करके हम अच्छे काम की तरफ जो है लोगों को लेकर आएँ और खुद करें।